अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागति भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शा। सहज रूप दर्शा। चौथे अधिकार में क्वेश्चन नंबर 100 हुए थे कल। 101 नंबर का क्वेश्चन, 101 नंबर का क्वेश्चन और पेज नंबर 85। मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, उसके द्वारा क्या होता है? बोलिए सुनीता आंटी। एक मिनट, वो मेरा एक मिनट, मेरा माइक अब बोलिए, मेरे को आवाज नहीं आई आपकी। प्रयोजन जीवादि तत्वों का यथार्थ ज्ञान अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। उसके द्वारा उनको जानने में संशय विपर्य अन्वय होता है। इस प्रकार प्रयोजन जीवादि तत्वों में संशय विपर्य अन्वय रूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। बढ़िया। संशय किसे कहते हैं निशांटी? बिना देखे बता सकते हैं? परस्पर विरुद्धता रूप दो रूप जो ज्ञान होता है, यानी ये मैं हूँ या ये मैं हूँ, उसे संशय कहते हैं। हाँ, परस्पर विरुद्धता लिए हुए दो गोटी में झूलने वाला ज्ञान वो संशय कहलाता है। उदाहरण बोलो। नहीं, ठीक है। हाँ, आगे। विपर्य किसे कहते हैं प्रीति? विपरीतता लिए हुए जो एक रूप ज्ञान है कि यह ही मैं हूँ, तो वो जो बिल्कुल विपरीत है वो विपर्य है। हाँ, गलत विपरीत में निर्णय कर लिया, विपरीत अर्थ में, वो कहलाता है विपर्य ज्ञान। अनध्यवसाय किसे कहते हैं बेला भाभी? निर्णय करने की जहाँ इच्छा ही नहीं होती है उसे अनध्यवसाय कहते हैं। हाँ, अनध्यवसाय। वसाय जहाँ अनिर्णय की स्थिति है, बस कुछ है, निर्णय करने की जहाँ इच्छा ही नहीं है, रुचि ही नहीं है,
उसका नाम अनध्यवसाय है। किसको या क्या जानने की अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है? ज्योति जी। अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जानने या अयथार्थ जानने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम। अप्रयोजनभूत पदार्थों की अपेक्षा से मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। बढ़िया। प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे न कहें? बोलो प्रीति। जहाँ जानने का ही सच झूठ निर्धार करने का प्रयोजन हो, वहाँ तो कोई पदार्थ है उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। लेकिन जहाँ मोक्ष के कारण को सच झूठ जानने का जब निर्धार करना है, तो प्रयोजनभूत जीवादी तत्वों के जानने की ही अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहे जाएगी। हाँ, बढ़िया। जो प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान है तो केवल जानना मात्र है, तब तो उनको सच्चा झूठा कहेंगे, उस अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहेंगे। लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, मोक्ष का प्रयोजन है, तो उसमें जो प्रयोजनभूत जीवादी तत्व हैं उनको सच्चा झूठा जानने की अपेक्षा से ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पड़ता है। न्याय शास्त्रों में सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तथा मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान किस अपेक्षा से कहा है? सुनीता आंटी। न्याय शास्त्रों में सच्चे जानने रूप अर्थात जो सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है तथा पदार्थों का संशय आदि रूप जानने को अपरमान रूप मिथ्या ज्ञान कहा है, तथा मोक्ष मार्ग में संसार तथा मोक्ष के कारण सच झूठ जानने का निर्धार करना है। इसलिए यहाँ प्रयोजनभूत जीवादी तत्वों के जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान कहे हैं। हाँ, न्याय शास्त्रों में तो जो पदार्थ जाना उसको सही जाना उसको सम्यक ज्ञान, और यदि उसको गलत जाना है तो मिथ्या ज्ञान, ऐसा नाम देते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत, वही जो पहला प्रश्न था ना इससे पहले वाला, उसी को दूसरी तरह से समझ लो पूछा है, वही वाला आंसर रिपीट है, लेकिन प्रश्न दो तरह से बना है। 108 नंबर। सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के सर्व जानने को डैश कहा और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को डैश कहा, क्यों? बेला भाभी। मिथ्या दृष्टि के तो है ना सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान कहा और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के सर्व जानने में उसका कोई भला होने वाला नहीं है, जबकि सम्यक दृष्टि के सर्व जानने से उसका भला होने वाला है। सीधा सीधा वर्षन भला नहीं, भला होना या वो वाली बात नहीं है, क्योंकि उपयोगी है या कुछ भी कह दो, जैसे मतलब नहीं। प्रीति बोलो, क्यों का जवाब सही नहीं आया? क्योंकि मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है वो मिथ्यात्व सहित है, तो वो जो भी जानेगा वो मतलब झूठ ही होगा मिथ्यात्व की अपेक्षा, इसीलिए उसके सारे ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। हाँ। और सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान है, तो वो गलत भी जानेगा तो भी उसको सम्यक ज्ञान ही कहा जाएगा। तो भी बात मतलब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि मिथ्या दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक और मिथ्या, और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक क्यों कहा? क्योंकि जो ऊपर वाले पैराग्राफ में जो बात चल रही थी ना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जो जान रहा है वहाँ उसमें प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत का विशेष नहीं है, क्योंकि यहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान किसको कहा है? प्रयोजनभूत को सही जाने तो सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान, और अप्रयोजनभूत को सही जानो चाहे गलत जानो वो सारा जानना मिथ्या ज्ञान होगा। तो मिथ्या दृष्टि प्रयोजनभूत को नहीं जानता है, इसलिए उसका सारा जानना मिथ्या ज्ञान है, और सम्यक दृष्टि प्रयोजनभूत को सही जानता है, इसलिए उसका सारा जानना सम्यक ज्ञान है। बात वही है, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत को जानने वाली उसी अपेक्षा। सही या गलत जान, हाँ हाँ तो सम्यक हो गया। हाँ, बात वो जो प्रीति ने कही वही है, लेकिन मतलब इसमें मेन शब्द वो प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत वो हाईलाइटेड है।
मिथ्या दृष्टि के प्रयोजनभूत पदार्थों के अयथार्थ ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्पादिक के यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहो। ये तो जो प्रश्न यहाँ दिया, अथवा इसी को हम दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में क्या विपरीतता होती है जिससे उसका संपूर्ण ज्ञान मिथ्या नाम पाता है। कौन बता रहे हैं? निशा आंटी बोलिए। क्वेश्चन 109 ना? हाँ। मिथ्या दृष्टि के प्रयोजनभूत पदार्थों के अयथार्थ ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जो जानता है वहाँ उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। पदार्थ की सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, इसलिए उसके कारण विपर्य व स्वरूप विपर्य व भेदाभेद विपर्य को उत्पन्न करता है। और होगा क्या? हाँ, और होगा, थोड़ा बड़ा है। वहाँ आगे फिर ये तीनों कारण इनकी डेफिनेशंस आ जाएंगी। डेफिनेशंस भले ही हम छोड़ दें, लेकिन और बात और आएगी आगे। हाँ, और कोई बताएंगे? इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में वस्तु के प्रति विपरीतता पाई जाती है, उसके ज्ञान में वस्तु के प्रति विपरीतता पाई जाती है। चलो प्रीति बोलो। मेरे हिसाब से तो यही था, जैसे थोड़ा आगे ये तीनों का कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य, इसको भी थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। अब वो समझाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो परिभाषा भले ही हम हटा सकते हैं। को नहीं पहचानता। हाँ। और जिसे जानता है तो उसे उसकी अभिन्नता नहीं पहचानता। और एक और ये अन्यथा वो भिन्नता और अभिन्नता नहीं जानता फिर, और भेदाभेद विपर्य का भी है। चलिए बोलिए प्रीति, बोलिए। हाँ, मिथ्या दृष्टि जानता है वहाँ उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, इसलिए कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य को उत्पन्न करता है। तथा मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धांत सहित जानना नहीं होता, अथवा सत्य भी जाने परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। हाँ, ये मेन पॉइंट है। जैसे मतवाला। हाँ, ये मेन पॉइंट है। अब वो उदाहरण अपन ले मतवाला वाला वो ले सकते हैं, परिभाषा लेना चाहो बड़ा लेंगे तो पूरा दोनों पैराग्राफ आ जाएंगे, लेकिन मेन बात ये है कि उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, इसलिए तीन प्रकार की विपरीतताएं उत्पन्न करता है। और कदाचित किसी काल में किसी पदार्थ को सही भी जाने तो भी उसको निर्धार नहीं है, निर्णय नहीं है। और दूसरी बात, सत्य जाने, पहली बात सत्य जान रहा है तो भी निर्णय नहीं है, और सत्य जान रहा है तो भी प्रयोजन असत्य ही साधता है, प्रयोजन गलत ही सिद्ध करता है। पदार्थ को सही जानकर भी उससे प्रयोजन उल्टा ही साधता है, इसलिए उसका संपूर्ण ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। ये मेन बात तो ये है, 3 पॉइंट। बाकी उदाहरण और परिभाषाएं अपन रखें नहीं रखें कर सकते हैं। मिथ्या दृष्टि कारण स्वरूप भेदाभेद विपर्य को क्यों उत्पन्न करता है? भाई जिनके वीडियो बंद है ना, वो अगर हैंड रेज करेंगे तो ही मैं पूछा करूंगी, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता फिर उनको आ रहा है या नहीं आ रहा है। पूर्णिमा आंटी आप बोल रहे हैं? हाँ बोलो। हाँ बोलिए। कारण स्वरूप भेदाभेद विपर्य को जिसको जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, नहीं, प्रश्न ये है क्यों उत्पन्न करता है, ये उसकी क्यों हो जाती है, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य क्यों हो जाता है? क्योंकि जिसको जानता है उसके मूल कारण को नहीं जानता, अन्यथा कारण मानता है। हाँ, वहाँ क्योंकि उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, क्योंकि वो सत्ता असत्ता का भेद नहीं जानता, इसलिए भी कारण में भी गड़बड़ी करता है, स्वरूप में भी गड़बड़ी करता है और भेदाभेद में भी गड़बड़ी करता है। ये एक कारण, मतलब इसका क्यों उत्पन्न करता है उसका कारण ये है कि कौन से पदार्थ की सत्ता किस रूप में है, पदार्थ कौन से होते हैं, क्या उनका स्वरूप है, वो नहीं जानता है।
या फिर उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पदार्थों के स्वरूप को नहीं जानता, उनके कारणों को नहीं जानता, उनके भेदाभेद को नहीं जानता, इसलिए उत्पन्न करता है, ऐसा भी करके कह सकते हैं। और जिसको जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, ये भी तो दिया है। तो ये अकेला कारण विपर्य का हुआ ना। फिर आपको स्वरूप विपर्य का भी बोलना पड़ेगा, भेदाभेद विपर्य का भी बोलना पड़ेगा। वो फिर आगे के तीनों मतलब प्रश्नों के जवाब भी उसमें आ जाएंगे और वो पूरा हो जाएगा। इसलिए आ सकता है बोलने में, लेकिन फिर बोलने में तीनों आएंगे, फिर वो एक नहीं आएगा अकेला कारण वाला, फिर स्वरूप वाला भी आएगा, भेदाभेद वाला भी आएगा। मिथ्या दृष्टि जानता है, वहाँ उसको सत्ता का विशेष ज्ञान नहीं है। हाँ, इसलिए वो कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य को उत्पन्न करता है। कारण विपर्य किसे कहते हैं? बिना देखे बताएंगे अब ये मुझे? ये 3 प्रश्न हैं। बोले पारुल। मूल कारण नहीं पहचानता। हाँ, मिथ्या दृष्टि जिसको जान रहा है उसके असली कारण को नहीं जानता, वो असली कारण नहीं जानता, वो कहलाता है कारण विपर्य, अन्यथा कारण मानता है। स्वरूप विपर्य किसे कहते हैं? मूल स्वरूप विपर्य को नहीं पहचानता। हाँ बोलिए अनिता आंटी। मिथ्या दृष्टि वस्तु के मूल वस्तु के स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा मानता है उसे। हाँ, उसका नाम है स्वरूप विपर्य। चलिए भेदाभेद विपर्य अभी कर लें या कल करें? कर लो। एक और कर लेते हैं भेदाभेद विपर्य तक। भेदाभेद विपर्य किसे कहते हैं? जिसको जानता है उसको। बोलिए बेला भाभी, बोलिए। जानता है उसे, या इनसे भिन्न है और इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न अभिन्न पना मानता है, इसको भेदाभेद विपर्य है। कि कौन किससे भिन्न है, कौन किससे अभिन्न है, पदार्थों में इस तरह से भिन्नता अभिन्नता नहीं जानता, उल्टा ही कुछ मानता है, उसका नाम भेदाभेद विपर्य। ठीक है। हाँ बोलिए। क्वेश्चन में यही आंसर, मतलब एग्जाम्पल यही आएगा ना, जैसे शरीर और आत्मा को एक मानता है और भेद में क्या आएगा? जो जैसे किसी भी चीज के जो भेद होते हैं ना, अभी तो मेरे माइंड में एकदम से भी क्वेश्चन नहीं कि ऑप्शन क्या आएंगे कि जैसे किसी भी चीज के जीव के भेद क्या है, पुद्गल के भेद क्या है, तो परमाणु और स्कंद है, तो इनको जीव के भेद मान रहा है, ऐसा भेद अभेद विपर्य। या फिर भिन्नता अभिन्नता कि कौन किससे अभिन्न है, स्पर्श रस गंध वर्ण वो पुद्गल से अभिन्न है, पुद्गल के गुण है, इस तरह वो गुण वो स्वरूप में आ जाएगा उस तरह से। भेदाभेद में पुण्य पाप भी आ सकते हैं। हाँ, पुण्य पाप तो आएगा ही। पुण्य और पाप दोनों अभिन्न हैं। हाँ, दोनों आश्रव के भेद हैं, उनको हमने समझ लीजिए संवर का भेद मान रखा है। दोनों आश्रव तत्व है ना, पुण्य और पाप आश्रव बंध है और उसको संवर मान रखा है, तो ये भेदाभेद विपर्य हो गया। और इसी तरह से और भी, ये तो मेन है ही पुण्य पाप वाला, और भी इसी तरह से। मतलब उल्टा। हाँ, विपर्य मतलब उल्टा। जैसे मोक्ष और स्वर्ग है, उसको एक मान रहे हैं, लेकिन वो अलग है। हाँ, स्वर्ग मोक्ष को एक मान लेना, उसको भी कह सकते हैं। को भी तो एक मान रहे हैं, वो पुण्य पाप नहीं होंगे, पुण्य नहीं। हाँ, वो उसी में। पर विशुद्ध और शुद्ध को एक मानना, पुण्य को और धर्म को एक मानना, ऐसा कह सकते हैं। पुण्य को और धर्म को एक मानना, पाप को अलग मान लिया, पर वो उसी के अंतर्गत गर्भित हो जाएगा इस टाइप से। जैसे जीव और शरीर में अभेद माना, वो जीव और शरीर को एक मान लिया, ऐसा उसका भेद नहीं किया, तो वो भेदाभेद विपर्य हो गया। पांचवा अधिकार, इसमें ज्ञान और आत्मा को भी तो ले सकते हैं। ज्ञान और आत्मा तो अभिन्न ही है, अब उसमें भेद माने वो भेद मान रहे हो। एक्चुअल में वो थोड़ा बारीक, कभी वो कारण विपर्य में भी जा सकता है कि ज्ञान का कारण, पुस्तक को ज्ञान का कारण मानना, ऐसा मानेंगे
तो पुस्तक से ज्ञान आता है, तो ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, उसका कारण पुस्तक को मान लिया। वो कारण विपर्य के अंतर्गत भी आ सकता है। अब वो किस तरह से अपन बोल रहे हैं, ले रहे हैं, उसके हिसाब से उसको देखेंगे। कारण विपर्य ऐसे हो जाएगा जैसे सुख का किसी और को कारण मान लेना। हाँ, परद्रव्य को दुख का कारण परद्रव्य को मानना, सुख का कारण परद्रव्य को मानना, ये भी कारण विपर्य है। लेकिन इस तरह से भी गुरु से ज्ञान होता है, पुस्तक से ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान का कारण उसको माना, तो वो कारण विपर्य हुआ। और स्वरूप ही नहीं जाना है, मूल वस्तु स्वरूप ही नहीं पहचानता है, तो इसमें भी जीव का काम जानना देखना है। जानना देखना जीव का काम है। अब उसको आंख नाक कान का काम मान लिया, वो बारीकियों में वो तीनों, जहाँ क्योंकि एक विपरीतता होती है वहाँ तीनों विपरीतता होती है, तो वो कारण की भी, स्वरूप की भी, भेदाभेद की भी, तीनों ही चलती है। हम क्या समझते हैं, जानते किससे हैं? हम यही तो समझते हैं, हम आँख से जानते हैं, नाक से जानते हैं, कान से सुनते हैं, जबकि ये काम तो ज्ञान के हैं। और उसका हमने इंद्रियों का काम मान लिया। इंद्रियां तो जड़ है, पुद्गल है, तो ऐसा स्वरूप में भी विपरीतता हो गई। ऐसा सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म की चर्चा चल रही थी। क्या क्या इनकी मान्यता होती है कि ब्रह्मा एक ब्रह्म है और वो सारे विश्व में व्याप्त है। और अद्वैत, अद्वैत रूप मतलब बिल्कुल एक, अकेला, अखंड है वो, और वो अखंड रूप से पूरे विश्व में व्याप्त है, ऐसी उसकी मान्यता। ये जो ऐसा मानने वाले हैं उनका ऐसा सोचना है, तो उनसे तर्क कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना सभी एक विश्व में अगर वो व्याप्त है, तो बोल रहे हैं कि वो सब अलग अलग हैं कि ऐसे समुदाय रूप हैं। और समुदाय रूप, आप जैसे सेना एक समुदाय का नाम है, तो ऐसे इन सबके समुदाय का नाम ब्रह्म है, तो ब्रह्म की कोई अलग सत्ता ही नहीं हुई। या फिर आप जाति टाइप से कह रहे हो कि घोड़ा एक जाति, गाय एक जाति, उस टाइप से कह रहे हो, तो भी वो जाति की कोई सत्ता नहीं है, वो तो सब अलग अलग अपने अपने में है। हर घोड़ा अलग अलग अपने में है, हर गाय अलग अलग अपने में है, उस रूप में भी सत्ता नहीं सिद्ध होगी। फिर कह रहे हैं कि पदार्थ तो सब अलग अलग हैं और उनको मिलकर वो एक बन गया। तो वो जब सब मिलके, जैसे अलग अलग बर्तनों में पानी था और उन सबको मिलाकर एक कर दिया, तो फिर वो जो बना वो कोई अलग वस्तु तो नहीं हुई ना। यहाँ कहा था कि जैसे पृथ्वी के परमाणुओं का मिलाप होने से घट कहते हैं, पर वो परमाणुओं से अलग कोई वस्तु तो नहीं है। ब्रह्मा कोई अलग से वस्तु तो नहीं हुआ। आप ऐसे भी कहते हो ब्रह्मा अलग है और फिर वो सब में फैला हुआ और ये सब भी अलग अलग है जो दिख रहे हैं, तो फिर ब्रह्म, ये अभी दोनों तीनों पॉइंट में ब्रह्मा की कोई अलग सत्ता नहीं है। सेना जैसे कोई अलग से वस्तु नहीं है, वो समुदाय है, ग्रुप है। घोड़ा, गाय आदि जो जातियां हैं, वो जाति की कोई अलग से सत्ता नहीं है, वो भी उनका समुदाय है। ऐसे ही ये सबको मिला दिया, बहुत सारा पानी को बूंद बूंद को इकट्ठा करके समुद्र बना दिया, तो भी वो सब पानी ही तो मिल गया, अलग से तो कोई चीज नहीं बची। ऐसे अलग से कोई ब्रह्म सिद्ध नहीं हुआ। फिर ये माने कि अंग अलग हैं, और जैसे शरीर में अंग होते हैं, तो वो वैसे ये ब्रह्मा के अंग हैं, तो वो उसमें जुड़ान कैसे रहता है, क्योंकि यहाँ तो सब अलग अलग दिख रहे हैं, शरीर में तो सारे जुड़े हुए रहते हैं, और यहाँ सब अलग अलग दिख रहे हैं, तो फिर अंग कैसे हुए? तो बीच में गैप हो रहा है, तो वो अंग टूटे हुए हैं कि ऐसे कैसे बने हुए हैं अंग? तो वो कहता है नहीं, सूक्ष्म रूप से सब जुड़े हुए हैं, अलग अलग तो दिख रहे हैं लेकिन सूक्ष्म रूप से सब जुड़े हुए हैं। तो सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए हैं तो वो हमेशा उसी जगह पे जुड़े रहते हैं कि टूट के इधर से टूट के इधर जुड़ जाते हैं, इधर से टूट के इधर जुड़ जाते हैं। फिर उन्होंने कहा यदि पहला आप मान रहे हो कि नहीं, जहां जुड़ा है वो वहीं जुड़ा रहता है, तो फिर एक पदार्थ घूमता है तो सबको वैसे के वैसे घूमना चाहिए। सूर्य आदि गमन करते हैं, फिर अपने को भी उसी हिसाब से सबको, सारे के सारे एक ही, फिर कोई पूर्व में जा रहा है, कोई पश्चिम में जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर सारे के सारे एक के पीछे एक बच्चों की रेल चली हुई रेल चली हो जाती सबकी, कि सारे एक ही दिशा में घूमते रहते, तो ऐसा तो नहीं है। और यदि आप ऐसा कह रहे हो कि नहीं, कभी इधर से उधर हो जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, टूट के अलग अलग, तो आप खुद ही कह रहे हो टूट गए, तो टूट गए तो अद्वैत कहाँ रहा, फिर अखंड कहाँ रहा? इस तरह से यहाँ
ये तर्क दिए हैं। 97 पेज की लास्ट की 2 लाइनों से स्टार्ट करना है अपने को। ये लास्ट का मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अंग न्यारे न्यारे सब ये वाला। यही तो भी बोला, बताया कि 2 बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि आप हम सूक्ष्म रूप से सबको जुड़ा हुआ मान रहे हैं, सारे के सारे जुड़े हुए हैं, तो ये अपने को दिख तो नहीं रहे हम जुड़े हुए हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं हम सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए हैं। यहाँ लैपटॉप रखा है, यहाँ मैं बैठी हूँ तो जुड़े हुए तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए हैं। तो वो बोलता है कि ये जो सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए हैं, तो जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो उसी डायरेक्शन में उसी जगह पे जुड़ा रहता है, या पोजीशन बदलती रहती है उनकी जुड़े हुए रहने की। तो अगर आप पहला वाला मान रहे हो कि जो जिससे जहां जिस जगह जुड़ा हुआ है वो उसी जगह जुड़ा रहता है, तो फिर तो एक के घूमने से, एक का परिणमन करने से, एक की क्रिया करने से सबकी क्रिया एक सी वैसी होनी चाहिए। सूर्यादि गमन करते हैं वो सबको खिंच जाना चाहिए उसके साथ में। और अगर आप कह रहे हो दूसरी वाली बात कि नहीं, कभी इधर जुड़ता है कभी उधर जुड़ जाता है, बदल लेती हैं, अपने पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो वो खुद टूट के ही तो जुड़ रहे हैं, इसका मतलब टूट ही गए, फिर अद्वैत कहाँ हुआ, फिर अखंडता नहीं रही। ये बात है। आ गया समझ में? 97 पेज पे लास्ट की 2 लाइन। तथा एक प्रकार यह है कि पहले एक था, फिर अनेक हुआ, फिर एक हो जाता है, इसलिए एक है। वो कह रहे हैं पहले तो एक था, फिर अनेक हो गया, फिर वापस से एक हो गया, कभी एक हो जाता है कभी अनेक हो जाता है, फिर एक हो जाता है, इसलिए उसको हम एक ही कहते हैं, इसलिए उसको अद्वैत कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, अभी वो सामने वाला ही कह रहा है, जैसे जल एक था सो बर्तनों में अलग अलग हुआ, फिर मिलता है तब एक हो जाता है। जैसे सोने का एक डला था सो कंकन कुंडल आदि रूप हुआ, फिर मिलकर सोने का डला हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म एक था, फिर अनेक रूप हुआ और फिर एक होगा, इसलिए एक है। पहले एक था, फिर इतने सारे अलग अलग कर दिए, फिर जब ये समझ लो ऐसा कहते हैं ना, वो लोग मर जाते हैं तो सब ब्रह्मा में जाके मिल जाते हैं, तो फिर वो एक हो जाते हैं, फिर वो कभी अलग कर देता है, फिर एक हो जाते हैं, इसलिए वो एक ही है। मतलब क्या हुआ, ये अद्वैत ब्रह्म मान रहे हैं, तो हम अपने तो क्या कि सबका जीव अपना अपना, सब अलग अलग चेतनता को लिए हुए हैं, और ये क्या मान रहे हैं कि ये जो चेतना है वो चेतना अपनी सबकी एक ही है। जीव मतलब सब एक ही जीव है, सबकी चैतन्यपना, सबकी जीवत्व वो अलग अलग नहीं है, वो सब ब्रह्मा की ही है सबकी चेतना। ऐसा इनकी मान्यता है, ये अद्वैत मानने की। अब उसका समाधान कर रहे हैं 98 पेज पे। इस प्रकार एकत्व मानता है तो जब अनेक रूप हुआ तब जुड़ा रहा या भिन्न हुआ। ठीक है, आप कह रहे हो अभी एक था फिर अलग अलग हो गए, तो जब ये अलग अलग हुए तब ये जुड़े रहे कि टूट गए थे? पहले एक थे, फिर अलग अलग हो गए, फिर मिलके एक हो जाएंगे, तो जब अलग अलग हुए हैं उस समय जुड़े हुए हैं कि अलग हैं? ये प्रश्न अब अपन कर रहे हैं, समझ लीजिए। यहाँ पंडित जी साहब तर्क दे रहे हैं, यदि जुड़ा रहेगा तो पूर्वोक्त दोष आएगा। अगर वो जुड़ा ही रहा तो हमने जो कहा ना, वो जुड़े रहे तो फिर एक घूमेगा, सारे घूमेंगे, सबको एक सा ही काम करना चाहिए। जैसे ऐसे नहीं दिखाते हैं, वो कोई पहले चलती थी वो जुड़वा टाइप की मूवीज, तो वो एक की पिटाई हो रही है तो दूसरे की भी पिटाई हो रही है, इधर इसको पिटाई हो रही है और उसके चाटे पड़ रहे हैं जबरदस्ती। ऐसा देखा होगा ना सबने, पुरानी ऐसी पिक्चरें 2-3 मूवीज इस तरह की हैं। तो ऐसा ही आएगा अगर वो सारे जुड़े रहेंगे, तो जुड़े रहे तो एक के साथ जो हो रहा है, एक के इंजेक्शन लगा, बीमार हुआ और सारे के सुई चुभे सबके अपने, ऐसा होना चाहिए। तो ये जब जुड़ा रहा तो पूर्वोक्ति दोष आएगा। अब जुड़वा बच्चों में ऐसा कभी कभी होता भी है, ऐसा फिर कैसे होता है? एक जो आपने बोला समुद्र में जो बूंदे होती, पर हर बूंद की सत्ता तो अलग अलग ही होगी ना उसमें। सत्ता, उन बूंदों की सत्ता तो अलग अलग है, लेकिन वो ब्रह्मा अलग कहाँ बचा? वो तो सब मिलके वही जो बूंदे हमारे पास अलग अलग थी उनको मिला के हमने समुद्र बनाया। तो इतने सारे जो हमारे पास एक है, अनेक है, इसको जैसे कहते हैं लोग मिट्टी से
बने हैं फिर मिट्टी हो जाएंगे, कुछ इस तरह का, कुछ ऐसा ही। हाँ, तो ये उनकी मान्यता है ना, पंचभूत से मिलके शरीर बना। अभी आगे आएगा सांख्य मत की मान्यता। तो वो बस ये 5 चीजें मिल जाती हैं और 5 चीज मिलके और जीव पैदा हो जाता है। ये वृहद द्रव्य संग्रह में पहली दूसरी गाथा की टीका में आया था। तो वो पंचभूत, पानी, मिट्टी, अग्नि और क्या है, आकाश और हवा, ऐसा ये पंचभूत मानते हैं। तो ये तो अपन दाल बनाते हैं, हमने भगोनी में दाल बनाई तो उस दाल में पानी भी है और वो पुराने जमाने में मिट्टी का समझ लो चूल्हा है, अग्नि भी है और आकाश है ही, हवा है ही। तो वहां उस दाल बना रहे हैं, दाल बनाते बनाते उसमें से जीव निकल जाना चाहिए, ऐसा वहां तर्क दिया है कि अगर आप पंचभूत से ऐसा जीव की उत्पत्ति मानते हो तो आप कढ़ाई में, हांडी में दाल बना रहे हो, उस हांडी में से जीव पैदा हो जाना चाहिए, वहां भी पंचभूत है। तो वहां तो ऐसा कोई निकल के बच्चा आ गया वहां से, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए वो जो उनकी मान्यता है उसी मान्यता का खंडन कर रहे हैं कि पंचभूत से मिलके शरीर को भले ही कह सकते हैं शरीर मिट्टी, लेकिन जीव तो पंचभूत से मिलके नहीं बना है। और शरीर भी वो आकाश से, हवा से, इस तरह से और भी अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं कि अभी तो एकदम मेरे ख्याल में नहीं, हम पढ़ी तो थी कि वो अग्नि में यही मानते हैं, पृथ्वी में मतलब एक एक तत्व ही मानते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण में से भी एक एक ही मानते हैं। जैसे हवा में केवल स्पर्श का गुण है, हो सकता है कुछ उल्टा पुल्टा भी हो, इस तरह का वो ऐसा मानते हैं। तो वो उनकी मान्यता है, इस तरह की मिथ्या मान्यताएं रहती है। अभी एक मान्यता ये भी तो चलती है कि वो ब्रह्मा जी कठपुतली है अपन सब। ब्रह्मा जी मतलब अपन कठपुतली है ब्रह्मा जी। हाँ, तो वो यही है ना कि वो जैसा वो कर रहे हैं उस हिसाब से। अभी आएंगे आगे और पूरी मान्यता है कि वो उनके इशारे पे अपन चल रहे हैं, बहुत सारी आएंगे अभी कुछ सब। तो इस प्रकार एकत्व मानता है तो जब अनेक रूप हुआ तब जुड़ा रहा या भिन्न हुआ। यदि जुड़ा रहा कहेगा तो पूर्वोक्त दोष आएगा, जो पहले बात कही वही दोष आएगा। और भिन्न हुआ कहेगा तो उस काल तो एकत्व नहीं रहा ना। जब आपने अलग अलग किया और आप कह रहे हो भिन्न हो गए, उस समय तो भिन्न हो गए, तो फिर एकत्व कहाँ रहा। वही पीछे जो दोष आए ना दोनों बातों में, वही दोष है यहाँ पर भी। यदि जुड़ा रहेगा तो सबको एक साथ घूमना चाहिए, सबको एक साथ काम करना चाहिए। और अगर अलग है, अलग आप कह रहे हो तो फिर टूट ही गया, फिर अद्वैत पना तो रहा नहीं। जो आप अद्वैत शब्द कह रहे हो, अद्वैत की कल्पना कर रहे हो, वो बात तो रही नहीं। परंतु यहाँ सर्व पदार्थों की नहीं, एक लाइन रह गई, उस काल तो एकत्व नहीं रहा। तथा जल स्वर्ण आदि को भिन्न होने पर भी एक कहते हैं, वह तो एक जाति अपेक्षा कहते हैं। वो कह रहा है पानी सोना सब एक ही है, सोना भी मिट्टी है और मिट्टी भी मिट्टी है, सब पानी है। तो वो किस अपेक्षा से कह रहे हो आप सब मिट्टी है। जैसा गुरुदेव कहते थे, या एक कहानी आती समझ लो कि किसी पति पत्नी कहीं जा रहे थे रास्ते में और वो पति आगे चल रहा था, तो आगे कोई सोने की वस्तु पड़ी हुई दिखी, तो पति ने जल्दी से उस पर धूल डाल दी। तो पत्नी ने देख लिया पति क्या कर रहे हैं, तो क्या बोली, क्या धूल पे धूल डाल रहे हो। तो वहां अपेक्षा दूसरी है, दोनों को धूल कहना, सोने को धूल कहना, वहां अपेक्षा दूसरी है। यहाँ कह रहे हैं कि जल स्वर्ण आदि को भिन्न होने पर भी एक कहते हैं, वह तो एक जाति अपेक्षा से कहते हैं। वहां तो बात ही दूसरी कि पराया धन वो धूल समान है, वो बात। लेकिन वैसे भी कहे तो दोनों पुद्गल जाति के हैं, इस अपेक्षा से दोनों को समान कहा। तो पानी भी पुद्गल है, सोना भी पुद्गल है, तो उस अपेक्षा से एक जाति कहते हैं। तो वह तो एक जाति अपेक्षा कहते हैं, परंतु यहाँ सर्व पदार्थों की एक जाति भाषित नहीं होती। बाकी और जितने ही पदार्थ हैं दुनिया में, सब एक जाति के तो नहीं है। कोई चेतन है, कोई अचेतन है, इत्यादि अनेक रूप हैं, उनकी एक जाति कैसे कहें। आप सारे ही पदार्थों को सबको एक जाति का कह रहे हो, तो दो जाति के तो हैं विश्व में द्रव्य, एक चेतन जाति और एक अचेतन जाति, तो फिर उनको एक कैसे कहें। तथा पहले एक था फिर भिन्न हुआ मानते हैं, तो जैसे एक पाषाण फूटकर टुकड़े हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म के खंड हो गए फिर उनका इकट्ठा होना मानता है, तो वहां उनका स्वरूप भिन्न रहता है या एक हो जाता है।
आप वो कह रहे हैं पहले एक था, फिर टूट के अलग हो गए, फिर वापस से मिल गए। तो जब ये वापस से मिला है तो अब उनका स्वरूप दोनों का मिलके एक हो गया या दोनों का स्वरूप अलग अलग रहा? देखो चीजें मिलती है ना, दो तरह से मिलती हैं। जैसे भगोनी में से एक गिलास दूध निकाल लिया और फिर वापस से हमने काम नहीं आया, वापस से उसको भगोनी में डाल दिया तो वो मिल गया। एक तो ऐसा, और एक हम ऐसा मिलाते हैं, कुछ समझ लीजिए कुछ सिलाई कर रहे हैं तो इन दोनों को जरा मिला देना। इस सिलाई करते हैं ना कुछ, तो उसमें कुछ डिजाइन होती है, तो लाइन से लाइन मिला के फिर सिलाई लगाना तो अच्छा दिखे, मैचिंग बराबर। तो वो भी मिलाया, तो वो मिलके भी फिर भी उसमें ज्वाइंट है या नहीं है बीच में? जैसे अपन जो स्कंद के भेद करते हैं, स्थूल 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 सूक्ष्म, तो वहां जो तरल पदार्थ है वो तो मिल जाते हैं, मिले हुए दिख जाते हैं, लेकिन जो सॉलिड है, लकड़ी है, पत्थर है, वो टूट के अलग हो गए, फिर उनको मिलाना संभव नहीं है। और हम किसी साधन से जोड़ते भी हैं तो भी वो ज्वाइंट रहता है कि नहीं रहता है? पत्थरों को जोड़ा, ये मार्बल के जोड़ दिए, टाइल्स जोड़ दी, या लकड़ी को हमने फेविकोल लगा के जोड़ दिया, तो भी वो ज्वाइंट तो रहता ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो जो उनका इकट्ठा होना मानते हैं तो वहां उनका स्वरूप भिन्न रहता है या एक हो जाता है? यदि भिन्न रहता है तो वहां अपने अपने स्वरूप से भिन्न ही है, और एक हो जाते हैं तो जड़ भी चेतन हो जाएगा और चेतन जड़ हो जाएगा। अब आप कह रहे हो सारे पदार्थ, पहले ब्रह्मा एक था, फिर बहुत सारे पदार्थ किए उसने, फिर सारे मिल गए, तो अब ये अलग अलग जाति के पदार्थ हैं। दूध में दूध मिलाया तो ठीक है, अब एक तो दूध था और एक तेल था और फिर आपने मिला दिया, तो क्या होगा? वो मिल सकेंगे क्या? या एक तेल है एक पानी है और उनको मिलाएंगे तो वो मिल सकेंगे क्या? तो यहाँ एक चेतन है एक अचेतन है, तो वो दोनों मिल कैसे सकते हैं? अब वो मिलके अपना स्वरूप छोड़ेंगे क्या? यदि वो मूल स्वरूप में रहते हैं, चेतन चेतन रहे जड़ जड़ रहे, तो उनका मिलना संभव नहीं है। और अगर वो मिल रहे हैं और अपना स्वरूप छोड़ रहे हैं तो वो पदार्थ अपना स्वरूप ही छोड़ दिया, या तो फिर जड़ चेतन हो गया या चेतन जड़ हो गया, उस पदार्थ का स्वरूप ही बिगड़ गया, उसकी सत्ता ही नहीं रही। तो एक हो जाते हैं तो जड़ भी चेतन हो जाएगा, चेतन जड़ हो जाएगा। वहां अनेक वस्तुओं की एक वस्तु हुई, तब किसी काल में अनेक वस्तु, किसी काल में एक वस्तु, ऐसा कहना बनेगा। अनादि अनंत एक ब्रह्म है, ऐसा कहना नहीं बनेगा। वो बहुत अनेक वस्तुएं थी, अलग अलग थे, उनकी मिलकर एक बन गई, तो वो एक कब बनी? कभी एक होती है, कभी अनेक होती है, हमेशा अनादि अनंत वो एक ब्रह्म है। जैसा आपकी मान्यता है कि अनादि अनंत एक ब्रह्म है पूरे लोक में, तो ऐसा तो नहीं रहा, कभी वो एक हो जाता है, कभी अनेक हो जाता है, क्योंकि उनके स्वरूप अलग अलग है तो वो अनेक हो जाता है। तो अनादि अनंतता आपकी नहीं रही। तथा यदि कहेगा कि लोक रचना होने से व न होने से ब्रह्म जैसा का तैसा ही रहता है, इसलिए ब्रह्म अनादि अनंत है। फिर वो कहता है कि लोक रचना मतलब ये अलग अलग जो हमने किए, भेद जो हुए, अलग अलग जड़ चेतन, ये जो पदार्थ अलग अलग हो गए, ये लोक रचना हुई। ये लोक रचना हो चाहे ना हो, ये पदार्थ अलग हो चाहे ना हो, ब्रह्म जैसा का तैसा ही रहता है। जो ब्रह्म है ना, जो सर्वव्यापी हम कह रहे हैं, वो तो जैसा का तैसा ही रहता है, इसलिए ब्रह्म तो अनादि अनंत है, वो हमेशा एक सा रहता है, इसलिए वो अनादि अनंत है। तो हम पूछते हैं कि लोक में पृथ्वी जलादिक देखे जाते हैं, वे अलग नवीन उत्पन्न हुए हैं या ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ है? अब आप कह रहे हो ब्रह्म तो अनादि अनंत रहता है, तो लोक में तो पृथ्वी, पहाड़, नदियां, जल, ये सब दिखाई दे रहे हैं, तो वो ब्रह्म से अलग उत्पन्न हुए हैं या ब्रह्म ही पहाड़ रूप हो गया, नदी रूप हो गया? यदि अलग नवीन उत्पन्न हुए हैं तो वे न्यारे हुए, ब्रह्म न्यारा हुआ। पहाड़ हुए, नदियां हुई हैं, अगर वो अलग हैं तब तो दोनों अलग अलग हो गए, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म नहीं ठहरा। तथा यदि ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ तो कदाचित लोक हुआ, कदाचित ब्रह्म हुआ। देखो ऊपर क्या कहा था, लोक रचना हो या न हो। लोक रचना मतलब ये नदी, पहाड़,
झरने जो समझ लो सीनरी जिसे अपन कहते हैं, प्राकृतिक जो चीजें हैं, ये लोक रचना हो या ना हो, ब्रह्म तो जैसा का तैसा रहता है, ये उन्होंने कहा। तो कह रहे हैं कि ये जो लोक की रचना में जो नदी पहाड़ तालाब वगैरह जो हुए, ये नए बने हैं कि ब्रह्मा खुद ही पहाड़ रूप नदियों रूप हुआ। अगर नए बने हैं तब तो अलग ही हो गए, साफ साफ ही। और अगर ब्रह्मा इन रूप हो गया तो फिर ब्रह्मा जैसा का तैसा कहाँ रहा? आप ऊपर कह रहे हो ब्रह्मा तो जैसा का तैसा रहता है, तो अगर ब्रह्मा ही इन रूप हुआ है तो वो जैसे के तैसा नहीं रहा, और ब्रह्मा इन रूप नहीं हुआ, ये कुछ अलग नए बने हैं तो फिर अलग ही हो गए ना, फिर अद्वैत कहाँ रहा? ये अलग है पहाड़ नदी तालाब, और ब्रह्मा अलग है। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा अपने को टाइम मैं नहीं लगा रही हूँ, नहीं समझ में आएगा कोई बात तो फिर आप बोल देना, नहीं तो सीधी सीधी सी समझ मतलब बातें ऐसी हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तथा वह कहता है कि सभी ब्रह्म तो लोक स्वरूप नहीं होता, उसका कोई अंश होता है। अब क्या कह रहा है? जैसे समझ लो कि अपने समुद्घात होता है ना, तो वो थोड़े तो आत्मा के प्रदेश शरीर में रहते हैं और थोड़े बाहर, जो भी काम के लिए वेदना हो कि आहारक समुद्घात हो, जो भी समुद्घात हो, थोड़े बाहर निकल गए। ऐसा ही वो कह रहा है कि पूरा का पूरा ब्रह्मा ये नदी पहाड़ तालाब रूप नहीं होता है, थोड़ा तो ब्रह्मा रूप रहता है और थोड़ा नदी नालों तालाब रूप हो जाता है, ऐसा। तो सभी ब्रह्म तो लोक स्वरूप नहीं होता, उसका कोई अंश होता है, उससे कहते हैं। जैसे समुद्र का एक बिंदु विश्वरूप हुआ, वहां स्थूल दृष्टि से तो गम्य नहीं है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि देने पर तो एक बिंदु अपेक्षा समुद्र के अन्यथापना हुआ। उसी प्रकार ब्रह्म का एक अंश भिन्न होकर लोक रूप हुआ, वहां स्थूल विचार से तो कुछ गम्य नहीं है, परंतु सूक्ष्म विचार करने पर तो एक अंश अपेक्षा से ब्रह्म के अन्यथापना हुआ। यह अन्यथापना और तो किसी के हुआ नहीं है। इस प्रकार सर्व रूप ब्रह्म को मानना भ्रम है। क्या कह रहे हैं? जो ऊपर कहा था ना, ब्रह्म जैसा का तैसा रहता है, उसी बात को पकड़ के यहाँ रख रखा है कि यदि आप कह रहे हो, वो बोल रहा है कि पूरा ब्रह्म नहीं होता है, बदलता है, एक अंश बदलता है। तो यदि वो अंश बदला है तो भी वो सूक्ष्म रूप से ब्रह्म तो बदला ना। जैसे इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है, उसमें एक बूंद जहर की डाल दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बड़े समुद्र में, लवण समुद्र में एक बूंद जहर की डाल दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई वो पानी पीने से किसी को जहर नहीं चढ़ेगा। लेकिन फिर भी कर्णानुयोग की दृष्टि से देखें, सूक्ष्म दृष्टि से देखें, तो जहां जरा सी भी गड़बड़ है तो उसको पकड़ा जाएगा कि नहीं, इसमें अन्यथा रूप परिणमित हो रहा है, इस पानी में जहर है। ऐसे ही वो आपका ब्रह्म का अंश बदला, अंश परिवर्तित हुआ, ब्रह्मा तो पूरा परिवर्तित नहीं हुआ। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो ब्रह्मा बदला ना, कुछ बदला, अंश बदला, लेकिन बदला तो सही। फिर जो आप कह रहे हो ब्रह्म जैसा का तैसा रहता है इसलिए अनादि अनंत है, वो बात तो आपकी रही नहीं। जो तर्क आप दे रहे हो अपनी मान्यता को पुष्ट करने के लिए, वो तर्क आपके गलत हैं। इस प्रकार सर्व रूप ब्रह्म को मानना भ्रम ही है, इसलिए ब्रह्म को ऐसा मानना वो भ्रम है। इस प्रकार इतना ही लेते हैं। फिर क्या है कि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, 9:45 हो जाते हैं, तो थोड़ा अपन कम लिया करेंगे, टाइम यही रख रहे हैं ना, तो कोशिश करेंगे 9:30 9:35 तक फिर पूरा कर लें। तो इतना ही लेते हैं, फिर सबको थकान हो जाती है, कर लेंगे आगे। हाँ बोलो। लास्ट लाइन का क्या मतलब हुआ? ये अन्यथापना और तो किसी के हुआ ये भाई, ये जो ब्रह्म, जो ये बदले ना नदी नाले पहाड़ रूप जो बने, ये ब्रह्म ही बना है। तो ये ब्रह्म ही ब्रह्म का जो मूल स्वरूप था उससे चेंज हुआ ना, वो नदी रूप हो गया, पहाड़ रूप हो गया, ये अन्यथापना हुआ उसका। तो ये अन्यथापना और किसी के तो हुआ नहीं, क्योंकि आप कह रहे हो वही उसी का अंश है, वही बदला है, तो और किसी के तो हुआ नहीं, उसी के हुआ है। इसलिए ब्रह्म तो जैसा का तैसा नहीं रहा, उसका जो मूल स्वरूप था वैसा तो रहा नहीं, उसी में से वो कुछ चेंज हुआ है, इसलिए उसके अन्यथापना हुआ है।
हाँ, वो सब में ब्रह्म की कल्पना करते हैं ना कि सब में ब्रह्म व्याप्त है और ये ब्रह्म, हम सब ब्रह्म के अंश हैं, ऐसा वो मानते हैं क्योंकि वो ब्रह्म सब जगह फैला हुआ है, तो हर सब कोई ब्रह्म का अंश। देखो ऐसी ही मान्यता अपने यहाँ देखा जाए ना, तो अपने में भी इस तरह से जैसे सबको, लेकिन वहां द्रव्यों में भेद है, वहां जीव मात्र भगवान है, तो वहां भगवान लेकिन किसी भगवान के अंश है, वो वाला भगवान नहीं कहा। वहां प्रत्येक आत्मा स्वयं परमात्मा है, वो स्वयं अपने अपने लिए है, ऐसा कहा। लेकिन यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि वो जो भगवान जहाँ कहीं भी ऊपर बैठा है उसके ही सारे अंश हैं, और फिर वहां चेतन अचेतन का भेद नहीं करते, चेतन भी उसके अंश है और अचेतन भी उसके ही अंश है। तो वो आपकी अलग अलग जातियों में फिर एक ही ब्रह्मा है और जातियां पदार्थों की अलग अलग है, ऐसा कैसा बनेगा। जो कण कण में, हाँ, वो कण 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 में भगवान है, सब भगवान है, ऐसा ऐसा वो मानते हैं। जिनवाणी स्थिति। आपका गुणगान जो जन करे नित अनुराग से, सब भय भयंकर स्वयं भय कर भाग जावे भाग से। तुम हो स्वयंभू नाथ निर्भय, जगत को निर्भय किया। हो स्वयं शीतल मलय गिरि से, जगत को शीतल किया।